हेलो गाइस, आज हम एक मेन शर्ट की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये शर्ट की कटिंग कैसे करते हैं। कुछ अलग तरीके से मैं कटिंग करके आपको दिखाऊंगा, जिसमें एक नया चीज दिखेगा आपको कि आप इस तरह से कटिंग करोगे तो बहुत ही आसानी से कटिंग कर सकते हो। तो तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन मैं थोड़ा अलग बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कटिंग मेरे और भी शर्ट के डाले हैं, एक दो डाले हैं मुझे लगता है वीडियो, लेकिन मैं इस बार थोड़ा अलग करके आपको दिखाता हूँ जो बिल्कुल ईजी हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, एक पेपर मैंने ले लिया है। पेपर पे मैं ड्राफ्टिंग करके कटिंग करके आपको दिखाऊंगा, फिर आप कपड़े पे जाके अपने तरीके से कर सकते हो। ये 2 इंच के करीब मार्किंग आपको कर लेना है, 2, पौने 2, 1.5 जो भी आपको लगे आप इस तरह से कर सकते हो। ये मार्किंग इसलिए होता है कि जब हम इसको फोल्ड करते हैं, कपड़े में ही फोल्ड कर देते हैं और वहाँ पे काज पट्टी और एक तरफ बटन पट्टी बनता है, उसके लिए करना है। और यहाँ पे आके शोल्डर का मार्किंग करना है। तो शोल्डर का मार्किंग एंड पे भी ले सकते हो बिना मार्किंग का भी, लेकिन मैं लगा के आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से मार्किंग करके हम आगे बढ़ेंगे क्या करना है। तो अब हम शोल्डर नापेंगे। तो देखिए, शोल्डर जितना भी है इस मार्किंग से हमको नापना है। 18 इंच है तो 9 इंच पे निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे मार्किंग पे ही कटिंग करूँगा। आपको जब करना है तो मार्किंग छोड़ते हुए कटिंग करना है, क्योंकि मैं कभी भी ब्लाउज वगैरह भी कटिंग करता हूँ तो इसी तरह करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने निशान लगाया 9 इंच पे। अब मैंने डाउन दिया है यहाँ पे सीधा 2.25 इंच का। इस तरह से आपको दे देना है। 2 इंच भी दोगे चलेगा, मैंने 2.25 इंच किया है, अच्छी फिटिंग के लिए होता है। आप यहाँ पे कम दोगे तो आर्मोल में आपके झोल आ सकता है। अब हमने की ब्रॉडिंग करेंगे तो 3 इंच का यहाँ पे लेना है मार्किंग से। जो मैंने मार्किंग किया है वहीं से यूज़ करना है, जो एंड है पेपर का वहाँ नहीं करना है। और वहाँ से 3 इंच पे लगा के इस तरह शोल्डर को स्लोप दे देंगे। तो इस तरह से देखिए जेंट्स में कितना फ़र्क होता है। यानी लेडीज़ का ब्लाउज हम 1 इंच डाउन करते हैं, इसका सीधा 2.25 इंच मैंने किया है। तो इस तरीके से करके करेंगे तो बराबर होगा। अब यहाँ पे आर्मोल का लेंथ निकालना है। तो आर्मोल का मेजरमेंट मेरे पास नहीं मिला है, मैं अपने तरफ से 20 इंच का मैंने लिख दिया है, लेकिन यहाँ 7.5 पे मैंने निशान लगाया है। और इस तरह से यहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे। अपर चेस्ट नहीं है, ये चेस्ट ही है समझ लो। यहाँ पे अपर चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होता है जेंट्स में। तो जितना भी है देखिए निशान के पास से जो भी हम 4 से डिवाइड करेंगे, जितना बनता है उतने पे निशान लगा के सीधा 1.25 इंच बढ़ाना है। यानी कि 1 इंच और 1/4 इंच इस तरह से आपको मिला के बढ़ा लेना है। तो इस तरह से इसमें लूजिंग भी आ जाएगा, और जो भी है हम काज पट्टी बटन पट्टी के लिए हम यूज़ करेंगे वो भी आ जाएगा। तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि ये किस तरह से बनता है। तो देखो, अभी हम लेंथ निकाल रहे हैं यहाँ पे हमारे वेस्ट का, यानी स्टमक समझो या वेस्ट समझो। तो 17 इंच पे आपको लगाना है और 23 पे इस तरह से हिप का निशान लगाना है। और यहीं पे हम नापेंगे जो भी हमारा मेजरमेंट है 39 है, उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ पे निशान लगा लेंगे। और यहाँ भी हम 1.25 इंच का बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे सेम बढ़ाना है तो सेम बढ़ाओ, ज़्यादा बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, आपको शेप नहीं चाहिए तो यहाँ पे ज़्यादा कर सकते हो। तो इस तरह मैं निशान लगा के आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए अभी मैं 1.25 इंच का बढ़ा रहा हूँ, तो वो हमारे लूजिंग के लिए होता है। और हमारा जो बटन पट्टी है वो भी एडजस्ट होगा इसमें। तो इस तरह से कर लेंगे तो फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगा। इस मेजरमेंट पे कटिंग करके देखो एकदम बराबर आएगा। आपको बैग में डाट देना है तो यहाँ आधा इंच बढ़ा सकते हो, नहीं देना है तो मत बढ़ाना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं ऐसे ही दिखा दिया आपको। आधा से पौना इंच यहाँ बढ़ा सकते हो। और 23 पे मैंने जो निशान लगाया वहाँ पे हिप का मेजरमेंट करेंगे, जितना भी है 4 से डिवाइड करके उतना लगाना है। और यहाँ पे वहीं पे जो भी 1.25 इंच हम देते हैं वही लूजिंग यहाँ भी देना है। लेकिन ये 1.25 इंच नहीं जाएगा, आपका 3-3.5 इंच की लूजिंग टोटल शर्ट की बनेगी, इतना नहीं बनेगा जितना मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। ये बिल्कुल फिटिंग शर्ट आएगा, कंफर्ट एकदम फिटिंग आएगा। आप इस तरह से कटिंग करके ट्राई कर सकते हो। तो इस तरह मार्किंग करके मैंने ये बढ़ा लिया। तो इस तरह का कटिंग करके आप ट्राई करो और फिटिंग चेक करो किस तरह से आता है। और मैं इसमें थोड़ा शोल्डर का कटिंग थोड़ा अलग तरीके से दिखाने वाला हूँ, ताकि आपको बिल्कुल ईजी रहेगा, बिल्कुल आसान रहेगा और एकदम परफेक्ट बैठेगा। आगे का गला, पीछे का गला, शोल्डर में कोई झोल नहीं, आर्मोल में कोई झोल नहीं, बिल्कुल क्लीन एकदम बैठेगा। वैसा मैं कटिंग आपको बताने वाला हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने शेप लगा लिया है। जो भी मेजरमेंट था मैंने डाट के लिए नहीं छोड़ा है, बिना डाट का मैं कटिंग कर रहा हूँ। लेकिन कभी भी शर्ट इस तरह शेप से कटिंग करोगे तो बॉडी में अच्छा दिखता है। बहुत लोग एकदम स्ट्रेट कटिंग करते हैं, तो वो भी मुझे तो नहीं जमता है। अगर आप लोग को जमता है तो स्ट्रेट यहाँ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी लेंथ का मैंने निशान लगाया और यहीं पे सीधा एक निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये लेंथ हो जाएगा। बिल्कुल मार्किंग टू मार्किंग कर रहा हूँ मैं, बढ़ा के कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि आप जब कपड़े पे कटिंग करोगे तो इस तरह से बढ़ा बढ़ा के कटिंग करना है। या तो मैं जब किस तरह से मार्किंग के बाहर से कटिंग करता हूँ, इस तरह से आप कर सकते हो। अब देखिए मैंने यहाँ पे चाइना कट का थोड़ा स्टाइल वाला, मैं इस तरह से जो शेप होता है मैं लगा लिया। आपको अगर स्ट्रेट रखना है तो स्ट्रेट भी रख सकते हो। थोड़ा सा साइड ऊपर की तरफ, आधा इंच ऊपर की तरफ चढ़ा लेना, ताकि एकदम ऐसा चढ़ा हुआ साइड झुका हुआ ना दिखाई दे। तो इस तरीके से आपको कर लेना है।
अभी देखिए यहाँ पे जो भी हमारा शोल्डर है उससे 3-4 इंच कम करना है, यहाँ पे आधा इंच नहीं करना है, पौना इंच करना है, यानी 3-4 इंच माइनस करना है क्रॉस फ्रंट पे। और इस तरह से हम शेप लगाएंगे आर्मोल का। तो देखिए मैं कैसा लगा रहा हूँ, ऐसे सेम टू सेम लगाना है। तो मेरे कटिंग को आजमा के देखो, भले लेडीज हो जेंट्स हो, मैं तो अलग ही करता हूँ। तो आप इस तरह से आजमा के देख सकते हो, कटिंग करके ट्राई कर सकते हो कि मेरे कटिंग में कुछ अलग है या नहीं है। वैसे शर्ट तो कॉमन होता है, कोई भी कटिंग करता है, लेकिन फिर भी इसमें मैं वो चेंजिंग आपको दिखाऊंगा कि जो बिल्कुल बिना सोचे बिना समझे आप कटिंग कर लोगे। कोई भी कटिंग कर लेगा, कोई भी ऐसा होगा, वो बिल्कुल एक बार में ही सीख जाएगा कि शर्ट की कटिंग किसको नहीं आता होगा वो भी सीख जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने नेक की ब्रॉडिंग 3 इंच पे लगाया था, वही है। और इधर भी हम 3 इंच का नीचे की तरफ डाउन कर लेंगे। और नहीं तो आप कॉलर को नाप के कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ का शेप जो है हम लगाएंगे तो बिल्कुल चाइनीज़ कॉलर उसके जैसा राउंड नहीं होता है, ये थोड़ा कम राउंड वाला होता है। कभी भी इस तरह का कॉलर वाला ब्लाउज होता है या शर्ट होता है या कुछ भी होता है, जो भी हमारा बैंड वाला कॉलर होता है, तो उसकी मार्किंग इस तरह से की जाती है। देखो मैंने किस तरह किया है, बिल्कुल राउंड नहीं लिया है। तो आपको बिल्कुल राउंड यहाँ पे नहीं लेना है। अगर लेते हो तो कॉलर आपका अच्छी तरह से फिटिंग नहीं आएगा, उस पर बराबर ध्यान देना है आपको। तो देखिए मैंने किस तरह से लगाया, वैसा सेम लगाना है आप। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बारीकियां हैं। आप लोगों को अगर समझ में आता है पहले से तो ठीक है, नहीं आता है तो इसको नोटिस आप कर लेना। ठीक है, तो अभी देखिए मेरा हो गया, अभी इसको कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये बिल्कुल आसान तरीके से मैंने कर दिया, बिल्कुल ईजी है। अभी मेन है इसका शोल्डर और बैक कटिंग करना। तो मैं ऐसा कटिंग करूँगा कि बैक में ही शोल्डर कटिंग करके अब बाद में अलग करके दिखा दूंगा, ताकि आपको एकदम आसानी रहे। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, अलग से शोल्डर कटिंग करते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत लोगों को समझने में दिक्कत होता है। लेकिन मैं एक बिल्कुल ईजी तरीका आपको बता देता हूँ। तो मेरा मकसद ही है आप लोग को ईजी कटिंग बताना, ईजी तरीका बताना। तो बस इसलिए मैं कटिंग करके आप लोग को दिखाता हूँ अपने चैनल पे, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से आसानी से कटिंग कर सको, समझ सको। तो देखिए मैंने यहाँ पे कहीं मार्जिन नहीं लिया है, लेकिन आपको ऐसे कटिंग नहीं करना है। ये मैं फर्मा कटिंग कर रहा हूँ, आपको मार्जिन के साथ इसमें ऐड करके करना है। या तो सेम ऐसा कटिंग करके आप जब भी कपड़े पे कटिंग करोगे तो आप इस तरह से बढ़ा के कर लेना, यानी कि मार्किंग के बाहर से जिस तरह मैं ब्लाउज करता हूँ उस तरह से कटिंग कर लेना, तो बराबर होगा। आप इस पे कटिंग मत कर देना, नहीं तो टाइट हो जाएगा। आप मैं जो बोल रहा हूँ अच्छी तरह से सुन लो, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा कि आप नहीं, अगर सुनोगे नहीं समझोगे तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखिए मैं बैक की कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो पहले इसको मैं फोल्ड कर देता हूँ, जो भी हमारा बटन पट्टी या काज पट्टी जो भी है। तो इस तरह से हम 2 पार्ट कटिंग करेंगे जब कपड़े पे करेंगे। तो ये सिंगल मैंने कटिंग किया आपको दिखाने के लिए। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये हमारा बटन पट्टी और काज पट्टी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रख के अभी मैं इसको कटिंग कर देता हूँ, और इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है यहाँ पे। तो आप अच्छी तरह से ध्यान से देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने रखा बराबर पे। अभी बराबर पे नहीं रखेंगे, इस तरह से जो भी हम बढ़ाते हैं, इस आधा इंच एक सूत उतना हमको यहाँ पे बढ़ा लेना है। यानी कि इस तरफ बैक को देखो मैंने गैप पे रखा है। कितने गैप पे रखा है, कम से कम ये आधा इंच एक सूत है या पौना इंच है, 3-4 इंच। तो इतना आपको बढ़ा लेना है बैक को अपनी तरफ, और इसको इस तरफ घटा, जैसा दिख रहा है वैसा कर लेना है। अब यहाँ पे देखो मैं बराबर पे मार्किंग करूँगा शोल्डर का। तो आप देखते जाओ कि मेरा ये तरीका क्या है, जो बिल्कुल ईजी है। आप लोग को अच्छी तरह से बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने मार्किंग को कर लिया शोल्डर को। तो इस तरह से शोल्डर का मार्किंग मैंने कर लिया, शोल्डर सिम का। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो भी आपकी शोल्डर की चौड़ाई दिखानी है फ्रंट के अंदर, उसका डबल करके यहाँ पे मार्किंग कर देना है। अब देखिए बैक का गला मैं यहाँ पे 2 इंच उतार रहा हूँ। बहुत लोग 1.5 इंच उतारते हैं, कभी भी 1.5 इंच पे कटिंग नहीं करना चाहिए। अगर आपका 1.5 इंच करते हो तो बैक जो है पीछे की तरफ झुकता है, फ्रंट पीछे की तरफ जाता है, और आपके फ्रंट में झोल आता है। तो आपको 2 इंच यहाँ पे उतारना है तो अच्छी तरह से बैठेगा। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, 3.5 इंच का हमको निशान लगाना है। जो मैंने बोला कि जितना भी शोल्डर की चौड़ाई आपको दिखाना है उसका डबल करके इस तरह से मार्किंग करना है। तो हमको 1.25 इंच दिखाना है, तो मैं 3.5 इंच पे निशान लगा रहा हूँ। अगर आपको 1.5 इंच दिखाना है तो 3 इंच का मार्किंग कर लेना। और इस तरह से मैं कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ कि इसको फोल्ड करके और उसके बाद फ्रंट को रख के कटिंग करेंगे तो बिल्कुल भी परफेक्ट होगा, एकदम ही से एकदम अलग ही तरीके का दिखेगा। तो ये देखिए मार्किंग पे ही मैंने फोल्ड कर दिया। तो ये मैंने ये 1.25 इंच का मैंने ऐसा फोल्ड किया है, यानी 1 इंच और 3-4 इंच जो भी है, पता नहीं मुझे इंग्लिश में इतना नहीं आता है समझ में। तो इस तरह से मैंने फोल्ड करके आपको दिखा दिया। तो इस तरह से कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। अब हम इसको फ्रंट को रखेंगे। तो सबसे पहले इसको निकाल देंगे, पट्टी जो एक्स्ट्रा हो रहा है इसको कटिंग करके गले में से निकाल देंगे। तो ये गले में से हमारा निकल गया। अब देखिए हम जो भी हम
काज पट्टी और बटन पट्टी एक दूसरे पे ओवरलैप होता है, तो वो आधा इंच एक सूत का रखा जाता है, तो वो बराबर आता है, उससे कम नहीं रखा जाता है। तो इस तरीके से आपको जो भी रखना है अभी इस तरफ निकाल देना है आगे की तरफ, ताकि ये ओवरलैप हो जाएगा, यानी बैक के हिसाब से फ्रंट पे चढ़ जाएगा। फ्रंट जैसे एक दूसरे पे चढ़ेगा तो इस तरह से आपका काज बटन बंद होगा। तो इस तरह से करके अब शोल्डर को यहाँ मैच कर लेना है। तो देखिए मैंने कैसे रखा है, इसी तरह से रख लेना है, एकदम से परफेक्ट। इतना क्लीन तरीका आपको बता रहा हूँ कि ऐसा आपने नहीं देखा होगा किसी को कटिंग करते हुए, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, नेक की ब्रॉडिंग और यहाँ शोल्डर जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है उतना कटिंग करके बराबर कर लेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो गया है। अब यहाँ पे हम शोल्डर नापेंगे ओरिजिनल, यानी कि 18 इंच। तो यहाँ पे 18 इंच है तो 9 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे निशान लगा के हम कटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे मार्जिन के साथ नहीं कर रहा हूँ, आपको फिर से बोल रहा हूँ, मार्जिन के साथ मैं नहीं कर रहा। अब यहाँ बैक का आर्मोल का निशान मैं लगा रहा हूँ। तो देखिए मैं बहुत कम बाहर से ले रहा हूँ। आप लोग को और बाहर चाहिए तो आप ले सकते हो, यानी कि क्रॉस बैग होता है। आपको अगर ज़्यादा चाहिए, फिटिंग वाला नहीं चाहिए, तो आप बढ़ा सकते हो। तो मैंने बहुत ही कम लिया है, आपको ज़्यादा चाहिए तो ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी है। अब इस तरह से मार्किंग करके मैं उसी पे कटिंग करके और आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से मैं कर रहा हूँ। आपके ऊपर है, कम ज़्यादा जहाँ भी करना है आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइड में जो भी मार्जिन वगैरह है उसको भी आप लूजिंग और दे सकते हो, कम लूजिंग भी दे सकते हो, जैसा आपको देना है दे सकते हो। तो इस तरह से मैंने कर लिया। मेरे पास आर्मोल का मेजरमेंट नहीं था, मैंने 20 हिसाब के रखा है, 20 मैंने मेजरमेंट में लिखा है, लेकिन ये कम से कम 22 एक के करीब आएगा, ये उससे कम नहीं आएगा। मैं नाप के अभी चेक करता हूँ। और यहाँ पे मैंने नेक की कटिंग कर दिया, बैक के नेक का। तो ये देखिए हमारा कटिंग हो गया, परफेक्ट हो गया है। अब इस तरह से हमारा हो जाएगा। तो इसमें आपको ऐसे अगर सिलना है तो ऐसे भी सिल सकते हो, अगर आपको शोल्डर सेपरेट करना है, अलग करना है, तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो मैंने बराबर पे रखा है और इस तरह से मैं अभी दिखाता हूँ कि कहाँ पे इसको हमको रख के कटिंग करना है शोल्डर का। तो ये हमने जो यहाँ पे जो दिया था मैंने 2.25 इंच का, जो भी मैंने डाउन दिया था, तो उसके सेंटर में कटिंग किया जाता है, ये बिल्कुल सेंटर में। तो 1.25 इंच, 1 इंच एक सूत और 1 इंच एक सूत इस तरह से बनेगा। तो ये बराबर हो जाएगा, एकदम से अच्छी जगह पे बैठेगा। और आप चौड़ा पतला भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अगर जितना भी चौड़ा शोल्डर चाहिए यहाँ पे नीचे की तरफ उतार दो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इस तरह से कटिंग करोगे तो धोखा नहीं खाओगे, एकदम परफेक्ट कटिंग होगा, परफेक्ट बैठेगा, शोल्डर में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह से मार्किंग करके मैं कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से मैंने रखा है, देखो ऊपर की तरफ मैंने यहाँ निकाला है और नीचे की तरफ भी यहाँ से निकला है, जो हमने शोल्डर को डाउन किया था। तो इस तरीके से सेंटर में मैंने कटिंग कर लिया है, मतलब मार्किंग कर लिया है। अब मैं इसको कटिंग कर दूंगा तो इस तरह से बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप कम ज़्यादा करना हो तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको स्लोप देना है, हल्का सा, तो वो मैं कर लूँगा कटिंग के अंदर। तो थोड़ा मार्किंग करके आपको दिखा देता हूँ कि कभी भी बैक पार्ट से यहाँ पे थोड़ा झुका लेना है, 2 सूत के करीब। एक सूत भी झुकाओगे तो यहाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले शोल्डर को सीधा रखना है और यहाँ वाले को थोड़ा सा झुका देना है। तो मैंने इस तरह किया है मार्किंग, अभी मैं कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। और बैक का हमारा जो है लेंथ कम निकला है, तो आप समझ लेना, आपके समझने के लिए मैंने कटिंग कर दिया है। अब देखिए मैं सीधा कटिंग कर रहा हूँ शोल्डर का। तो आपको ये सब फोल्डेड में करना है, आपको ऐसे नहीं करना है। तो मैंने ऐसे ऐसे रखा है सिंगल, और वो ना देखिए 2 सूत मैंने कटिंग करके निकाल दिया। अब इस तरह से आर्मोल आपका और टाइट बैठ जाएगा। तो इस तरह से कटिंग करके बनाओगे तो परफेक्ट बनेगा। आप लोग जरा कमेंट करके बताना कि ये तरीका आप लोग को पता था क्या पहले, कि मैंने जो बताया बिल्कुल नया है। क्योंकि मैं कुछ भी सोचता हूँ, कुछ भी करता हूँ, मेरा अलग ही दिमाग है, मैं अलग तरीके से कुछ भी कर लेता हूँ। तो इसलिए जो है मैंने इस तरीके से आपको बताया जो आपके लिए ईजी हो, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कर लिया। अब आर्मोल नाप के देखेंगे कि आर्मोल ये परफेक्ट आ रहा है, या जो भी है जितना भी आ रहा है उस हिसाब से स्लीव्स की कटिंग होती है। तो इस तरह से नाप लेना है आपको, जो भी है पहले नाप लोगे तो ही आर्मोल की कटिंग करोगे, यानी स्लीव्स की आर्मोल की, तो अच्छी तरह से प्रॉपर बैठेगा, एकदम बराबर बैठेगा, ठीक है। तो देखिए मैं इधर बैक का नापा, अभी जितना भी है तो देखिए 22 हाफ के करीब आया है। तो इस तरीके से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो आधा इंच बढ़ा के करेंगे, तो अच्छी तरह से एकदम बराबर बैठेगा और अच्छी तरह से बैठेगा। अभी हम कॉलर का हला भी नाप लेते हैं कि ये कितना इंच बैठा है। तो थोड़ा शॉर्ट रहेगा तो ठीक है, और नहीं तो इस तरह से बराबर भी आप कटिंग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए मैं अभी नाप के आपको दिखाता हूँ कि कॉलर के लिए जो हम जिसमें कॉलर फिट करेंगे, बैंड वाला जो कॉलर शर्ट कॉलर होता है, तो उसका हमारा ये हला कितना निकला है। हमारा 17 है, तो कम से कम 19, 19.5 हमारा आना चाहिए, तब जाके ये बराबर आएगा बैंड के साथ।
तो इस तरह से मैं नाप के देखा, जो भी है आप देख लो, और इतना ही माइनस इधर हम कर लेंगे जो भी वहाँ निकला है, और नाप के यहाँ पे चेक करेंगे कितना इंच आया है। तो देखिए 19 साढ़े 19 के करीब आ गया है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा मेजरमेंट में आ रहा है, और वो एक्स्ट्रा है बैंड के लिए। तो इस तरह से कटिंग करोगे परफेक्ट आएगा। तो मैं जो भी कटिंग बताता हूँ परफेक्ट तरीका ही बताता हूँ, कि आप लोग को बिल्कुल ईजी हो, बिल्कुल आसान हो। तो इस तरह से आप कटिंग करके ट्राई करके आप देख लेना। तो ये बहुत दिन से मेरे पास रिक्वेस्ट है किसी भाई का कि शर्ट की कटिंग उनको देखना है, तो मेजरमेंट मैंने मांगा तो उन्होंने दिया, तो उनके हिसाब से मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो ये जो है जिनके लिए भी है, आप इस तरह से समझ के कटिंग कर लेना। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो आपको मालूम है इस तरह फोल्ड करके कटिंग किया जाता है। कभी भी स्लीव्स की कटिंग इस तरह किया जाता है जेंट्स के शर्ट की, लेकिन मेरे पास पेपर नहीं है तो मैं सीधा कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो ठीक है, तो इस तरह से मैंने रख के दिखा दिया कि आप कभी भी करना तो इस तरह कपड़े को फोल्ड करके कर। तो देखिए हमारे पास मेजरमेंट तो नहीं है स्लीव्स का, लेकिन अंदाज से हम कर लेते हैं, यानी 24 के हिसाब से मैं कर लेता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे निशान लगाया है एक, और इस तरह से नापेंगे, मेजरमेंट को हम निकालेंगे। तो जितना हमारा स्लीव है और जितना भी कफ लगाना है ऊपर की तरफ सरका देंगे। तो 2 इंच 2.5 इंच का जो भी लगाना है आप लगा लेना, और जो भी आपको लेंथ रखना है यहाँ पे निशान लगा लेना। और इस तरह लगाने के बाद में आप एक निशान मारना सीधा पहले, फिर उसके बाद आधा इंच का क्रॉस कर देना। तो ये मतलब इनसाइड जो होता है हमारे स्लीव्स का, वो थोड़ा इस तरह झुका देना। तो क्या होगा, कभी भी खींचेगा नहीं, सही तरीके से बैठेगा। तो इस तरह से झुका के आपको स्लीव्स की कटिंग कर लेना है। अब यहाँ आर्मोल को देखो मैं नाप रहा हूँ, तो 23 के हिसाब से मैं यहाँ पे हाफ करके इस तरह से निशान लगाऊंगा। लेकिन इस तरह से कटिंग कर दोगे बराबर बैठता है, कोई दिक्कत नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ये आप सोचोगे कितना इंच हमारा कैप हाइट निकला है क्या है, तो मैं ये सब नहीं देखता हूँ, मैं ऐसे ही कटिंग करता हूँ, मेरा ठीक ही आता है। अगर आपको इस तरह से प्रॉपर कटिंग करके देखना है तो आप जो है इस तरह से कटिंग करके एक ट्राई कर लो, और आप पहन के देख लो कि ये बराबर आता है या नहीं आता है। तो इस तरीके से जो भी आपका बॉटम रखना है, यानी कि कफ के साथ में 1 प्लीट 2 प्लीट भी मारना है तो इस तरह कर सकते हो। नहीं मारना है तो जितना कफ है उसके हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हो एडजस्ट, और उसके बाद इस तरह से शेप लगा लेना। तो इस तरह से शेप लगा के थोड़ा कटिंग करोगे तो बराबर शेप में स्लीव्स दिखाई देगा। बहुत लोगों को स्लीव लूज लूज अच्छा नहीं लगता है, तो आप देख लेना यहाँ पे बाइसेप वगैरह के हिसाब से कर लेना। तो कोई बॉडी बिल्डर होता है, कोई कोई लड़का तो इस तरह से दिक्कत हो जाता है, टाइट हो जाता है, तो वो सब समझ के करना है। कुछ लोग जिम करते हैं तो उनका बाइसेप वगैरह काफ़ी होता है, तो समझ के ही आपको करना है जो भी करना है। तो इस तरह से मेजरमेंट लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इस तरह से मार्किंग किया मैंने। अब इस तरह से देखिए फ्रंट का ताल निकालते हैं, तो इस तरह से आपको निकाल लेना है। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर लोगे तो बराबर आएगा। तो देखिए मैंने कैसे लगाया, वैसे लगा सकते हो। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसान है। अगर आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो इस तरीके से मैं हर चीज़ की कटिंग जानता हूँ, कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि लोग ब्लाउज ही देखना चाहते हैं, और मेरे पास एक से एक आता रहता है इमेज वगैरह, तो मैं उसमें ही बिजी रहता हूँ और अपने काम में बिजी रहता हूँ। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।